बाके बिगाड़ी तेरी आरती गाओ, आरत गाओ प्यारे आपको मनाओ। बाके बिगाड़ी तेरी आरती गाओ, आरत गाओ प्यारे आपको मनाओ। छवि में पल पल जाओ प्यारे मुरारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारे। इन चरणों में शीश झुकाओ मेरे मुरारी तेरी आरती गाओ। साथ आप हो इन चरणों के गुण गाओ प्यारे मुरारी तेरी आरती गाओ।
मन हो। देखो युगल छवि, देखो युगल छवि, पल पल जाओ। राधे राधे श्याम तेरी आरती गाओ। प्यारे मुरारी तेरे आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं ममेव देवा। प्यारे मुरारी तेरे आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आपको मनाओ। जयद्रधान्य प्रचंड सकाहतादिकं गिडहाते खाकुं सहस्रयोजने वधिन्वायुतन्मुषिः। बोल भागवत भगवान की, श्री राधा माधव सरकार की। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर यथाउचित आसन लेकर बैठ जाएं और वह स्वस्ति श्री गणेश नमः। श्री
सिंहासन धरो विराजे पवन कुमार। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलिए श्री गणेश भगवान की श्री राधा माधव सरकार के गौरी शंकर भोलेनाथ की जय जय श्री राधे श्याम। तत्रतर अकाल करुणा वरणाले पार ब्रह्म परमेश्वर के वहाँ मांग में इस रूप का स्मरण करते हुए मेरा कोटि नमन प्रणाम। आदि शक्ति पारंबा जगदम्बा जगत नियंताधार शक्ति माँ सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के श्री चरणों में कोटि वंदन नमन प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य माता पिता के श्री चरणों में कोटि वंदन नमन प्रणाम करते हुए समस्त आवाहित प्रतिष्ठित पूज्य देवी देवताओं के श्री चरणों में कोटि वंदन नमन प्रणाम करते हुए सनातन धर्म के सर्वोच्च व्यासपीठ में आर्गन पे संगत करते हुए हमारे अमित भैया जी, तबला पे संगत करते हुए हमारे राहुल शुक्ला जी और पैट पे संगत करते हुए हमारे रामेंद्र तिवारी जी, आप सभी के हृदय भवन में बैठे परमात्मा के दिव्य छटाओं का स्मरण करते हुए मेरा कोटि वंदन नमन प्रणाम। सनातन धर्म के सर्वोच्च व्यासपीठ के सम्मुख बैठे हुए समस्त भक्तों के हृदय भवन में विराजमान परमात्मा के दिव्य छटाओं का स्मरण करते हुए मेरा कोटि वंदन नमन प्रणाम। और इस लाइव चैनल प्रसारण के द्वारा दूर दूर तक कथा को पहुंचाने का प्रयास करते हुए हमारे मोहन भैया जी, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। माँ सती सीता अनसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली प्यारी माताएं एवं आदि शक्ति स्वरूपा प्यारी बहनें एवं दिव्य पुरुषों से मेरा अग्र से निवेदन है कि था शीघ्र अपने गृह कार्यों को विराम देते हुए दैनिक कार्यों से निवृत्त होते हुए श्री भागवत भगवान के पावन प्रांगण में उपस्थित हों और मिलजुल करके भाव से भगवान की मंगलमय दिव्यमय मधुरमय लालितमय कथा को श्रवण करके अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें प्यारे। और आज कथा बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही मनमोहक छवि है। आज भगवान लड्डू गोपाल सरकार का आज शुभ विवाह होगा। विवाह उत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा प्यारे, जिनमें बड़ी सुंदर सुंदर झांकियां होंगी और भगवान की अमृतमय कथा का प्रसंग भी बड़ा सुंदर है प्यारे। और आज सभी भक्तजन एकत्रित होकर के कथा पांडाल में यथाशीघ्र उपस्थित हों। और आइए हम सभी लोग समय को विलंब न करते हुए नित्य की भांति 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं प्यारे, जो इस मानव जीवन में परम आवश्यक है। जिस नामों का सहारा लेते हुए व्यक्ति भवसागर से पार हो जाए, है ना, क्योंकि साधन की आवश्यकता हमें हर क्षण होगा। अगर यहाँ से बांसी जाना है, नौगढ़ जाना है, तो भी हमें साधन की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो उसी प्रकार जिस तरह से नौगढ़ बांसी की यात्रा करने के लिए हमें साधन की आवश्यकता है, उसी प्रकार से साधन धाम मोक्ष करी द्वारा मोक्ष के द्वार तक जाने के लिए साधन की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। और वो साधन क्या है? नाम संकीर्तनम। भगवान के सुंदर नामों का संकीर्तन करो,
वही एक ऐसा महामंत्र है जो इस कलिकाल से कुलसित प्राणियों का उद्धार करने के लिए साधन रूप में आज हम सभी को प्राप्त हुआ है। हे राम चलो निज धाम सजा है आज अयोध्या धाम। हे राम चलो निज धाम सजा है आज अयोध्या धाम। तुम्हारे स्वागत में प्रतीक्षा में हनुमान लिए गज नाम लिखा है श्री राम। हे राम चलो निज धाम सजा है आज अयोध्या धाम। तुम्हारे स्वागत में प्रतीक्षा में हनुमान लिए गज नाम लिखा है श्री राम। हे राम चलो निज धाम सजा है आज अयोध्या धाम। करूं अभिनंदन बारंबार। हे जगत के पालनहार करूं अभिनंदन बारंबार। तरस तो राम लखन तरस रहे अंतर मन अर्पित करूं आरती सजा के धाम। हे राम चलो निज धाम सजा है आज अयोध्या धाम। तुम्हारे स्वागत में प्रतीक्षा में हनुमान लिए गज नाम लिखा है श्री राम। हे राम चलो निज धाम सजा है आज अयोध्या धाम। हे राम चलो निज धाम सजा है आज अयोध्या धाम। तुम्हारे स्वागत में प्रतीक्षा में हनुमान लिए गज नाम लिखा है श्री राम। हे राम चलो निज धाम सजा है आज अयोध्या धाम। हे राम चलो निज धाम सजा है आज अयोध्या धाम। सजा है आज अयोध्या धाम। सजा है आज अयोध्या धाम। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, भगवान परम मंगलमय कथा श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों ऋषि कुमार देवर्षि नारद जी को सुना रहे हैं। प्रिय गोकर्ण जी महाराज अपने भाई धंधकारी को ये पावन कथा सुना रहे हैं। मैत्री मुनि जी महाराज विदुर जी को ये पावन कथा बड़ी सुंदर भाव से बैठकर सुना रहे हैं।
गंगा महारानी भी कल्लोर करती हुई मैत्री मुनि जी महाराज के पावन वचनों द्वारा श्रवण कर रही है। श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को यमुना पुलिन की पावन तट मधुवन कुंज में सुना रहे हैं। और आज हम लोग भी इस सनई की पावन धरा पे बैठ करके भाव से भक्त के भाज कथा को सुन रहे हैं प्यारे। कल कथा कहाँ विश्राम हुआ था? श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा, जब भगवान श्री राम वृंदावन में आए तो भगवान 4 वर्ष के हो गए। राजा परीक्षित जी ने जैसी इस बात को सुने मन बड़ा प्रसन्न हो गया। हाथ जोड़ करके बोले, गुरुदेव अभी तो भगवान अपने भक्तों की लाज को बचाने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए भगवान निज निज अवतार लिए। और भगवान मथुरा की गाथा आपने सुना दिया, गोकुल में भगवान लीला की ये भी मैंने श्रवण किया, लेकिन आज मेरे प्यारे वृंदावन में क्या किया? वृंदावन की महिमा को मुझे सुनाइए प्रभु। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिन नानी च वृक्षास्येदुत्तमा प्रीति राम माधव निपा। राजन, जब भगवान 4 वर्ष की अवस्था में श्री राम वृंदावन में विराजमान हुए तो आज वृंदावन की जितने वृक्ष हैं वो वृक्ष सब हरे भरे हो गए। जो वृक्ष सूख गए थे, बिल्कुल कुंठित हो गए थे, वह वृक्ष भी हरे भरे हो गए, क्योंकि वृंदावन बिहारी लाल आ गए हैं आज। और वृंदावन बिहारी लाल सरकार की ऐसी प्रतिभा आज वृंदावन में कल्लोर करती हुई चारों दिशाओं में फैलती रही। और भगवान वृंदावन धाम आकर के बड़ी सुंदर सुंदर लीला भी की, इसीलिए भगवान लीला पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। आज वृंदावन में जो भगवान लीला किए, इसी कारण ही भगवान को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा भगवान ने जब वृंदावन में प्रवेश की तो अनेकों नटखट लीला करते हुए आज मैया यशोदा के पास आए। बोले, मैया अब मोको गौचारण के लिए जाना है, क्योंकि राधा रानी कहती, कन्हैया अब तो तेरे बिना एक क्षण भी ये राधा नहीं रह पाती है। अब तो मन बिल्कुल अपने कृष्ण में ही रम गया है। कन्हैया अब लाला मोह को छोड़ करके एक भी क्षण तू दूर मत जाया कर। अपनी मैया यशोदा की याद आवे तो जाकर के मैया यशोदा से कह देना कि मैया आओ, ये ब्रिखभान दुलारी श्री राधा रानी के पास मेरे से मिल करके जाओ, लेकिन कन्हैया मेरे पास से तू दूर मत जाया कर। बड़ी सुंदर भाव राधा रानी दर्शाती हैं। और आज भगवान कहते हैं, गोपी राधे घबराओ नहीं, अब तो मैं मैया यशोदा से जाकर के आज ही कहता हूँ कि मैया आप मोको गौचारण के लिए जाना है, मुझे गाय चराने जाना है माँ। और भगवान आए, बोले मैया देख मैया तू अब बूढ़ी हो गई है, अब देख रहा हूँ तेरे हाथों से काम काज नहीं किया जा रहा है, मैया तू बड़ी परेशान होती है। अब मैं सोच रहा हूँ मैया मेरो ब्याह करा दे। जब मेरो ब्याह करा देगी मैया तो छोटी सी दुल्हनिया आ जाएगी, और मैया ऐसी दुल्हनिया ला देना मेरे लिए जाको मैया मैं अपनी जेब में रख करके गैया चराने जाऊं।
मैया यशोदा कहने लगी, अरे कन्हैया लाला, या तेने बुद्धि कौन दे दिया कि विवाह करना पड़ता है? अभी तो तू छोटो सो कन्हैया है, जब बड़ा हो जाएगा लाला तो तेरो ब्याह रचा दूंगी। अभी तो इस अवस्था में कोई ब्याह करता है कन्हैया? ना मैया, मुझको ये अच्छा नहीं लगता है कि इतना परिश्रम करती है, घर का काम काज करती है, भोजन भी बनाती है। अब मैया मुझको ब्याह करना है। यशोदा मैया कहती है, लाला या उम्र में तेरे से कौन ऐसी बावरी होगी जो तेरे से ब्याह करेगी? अभी तो 4 साल का है, बड़ा हो जाए ना दे। ना मैया, मैं अपने लिए दुल्हनिया भी खोज लिया हूँ। वो राधा रानी ब्रिकभान की दुलारी जो है ना, वह राधा रानी से मैया मुझको ब्याह करना है। अगर भैया वो रानी से तेने ब्याह नहीं करवाई मैया, तो आज के बाद में ये तेरी गाय बछड़े नहीं ले जाऊंगा चराने। मैया यशोदा कहती है, लाला जैसे तू छोटो है, ये तेरी नजर भी बड़ी खोटी है। मैया यशोदा के हाथ को पकड़ लिए कन्हैया और पूरी राजमहल में दौड़ाने लगे, मैया मुझको ब्याह करना है राधा रानी से। बड़े भाव से संतों ने गाया है प्यारे। आइए हम लोग भी गुनगुनाते हैं इसी सुंदर भजन को, जो भगवान मैया यशोदा से विनय कर रहे हैं, मैया मेरो ब्याह करा दे, वो भी राधा रानी से। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। बोले राधा रानी की। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना चलाओ। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना चलाओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आएगा। हे मदा अब जी बिहार का। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। बोले राधा रानी की जय हो। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में छप्पन प्रकार के। गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। छोटी सी दुल्हनिया जब वगना में डोले,
वो घूंघट ना खोलेगी छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी तेरे साबुन मैया वो घूंघट ना खोलेगी ताऊ से जागो पर्दे के द्वार पे राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए लेके बलैया मैया हिवड़े से अपने लगाए। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए लेके बलैया मैया हिवड़े से अपने लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे गोपाल को राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। मैया करा दे मेरो प्यार। मैया करा दे मेरो प्यार। लाला की बात को सुन करके मैया यशोदा जोर से हंसने लगी। लाला पहले तू बड़ों से हो जा फिर मैं तेनों ब्याह करा दूंगी लाला, और वही राधा रानी से ही दोनों ब्याह रचाऊंगी कन्हैया। और आज भगवान बड़े सुंदर भाव से अपने बंसी को बजाते हैं और इतनी भाव से भगवान की बंसी बज रही है कि जितने गाय बछड़े हैं सब भगवान के बंसी की धुन को सुनकर के कल्लोर करते हुए दौड़े दौड़े आ गए। और आज जैसे भगवान की सुंदर बंसी की तान एक कपिला गाय के कानों में पड़ा, पूरी गाय की झुंड को बुला ली, आ जाओ सखियां आ जाओ, सभी लोग आ जाओ, मेरो मदन मुरारी आया है। और भगवान की ऐसी बंसी बजी, सब गाय बछड़े जो छोटे बड़े, मैया यशोदा जी ने कहा कन्हैया तू अभी लालो छोटो है, छोटे छोटे गाय बछड़े को लेकर के जा। लेकिन भगवान की बंसी जब बजी, छोटे छोटे गाय बछड़े की तो बात छोड़ दो, जितने बड़े बड़े गाय गौ माता थी बछड़े थे सब दौड़े दौड़े कल्लोर करते हुए चले आए। इधर धारा बन करके यमुना महारानी भी कल्लोर करने लगे। राघवेंद्र सरकार के बंसी में वो बल है, जितनी बल त्रेता युग में हनुमान जी के शरीर में है उतनी मधुर उतनी मिठास भगवान के द्वापर में के बंसी में है, क्योंकि ये बंसी भी वही है जो त्रेता युग में हनुमान जी है। तो गोविंद सरकार दिए हुए वरदान को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी सेवक बनकर के स्वामी की सेवा किए राम जी का, और राम जी वचन दिए हे पुत्र हनुमान, जिस तरह से आज त्रेता युग में तुम सेवक बन के और हमें स्वामी मान करके मेरी सेवा किए हो, जब मैं द्वापर में लीला करने आऊंगा तो इसी प्रकार से मैं सेवक बन करके और तुम्हें स्वामी मान करके सेवा करेंगे, तुम मेरी बंसी बन जाना। और आज भगवान जैसे गौचारण के लिए ग्वाल बाल सब दौड़े दौड़े आ गए, और गोपियां तो एक क्षण भी भगवान के से दूर नहीं रह पाती हैं। राधा रानी ललिता विशाखा सब दौड़ी दौड़ी आ गई,
चलो चल करके कन्हैया का दर्शन करते हैं। और आज जैसे भगवान गाय बछड़े के साथ में गौचारण के लिए जंगल की तरफ निकले, देवताओं ने एक नामकरण और कर दिया, बोलिए गोपाल भगवान की जय। आज भगवान ग्वाल वाला और ऐसी दिव्य मनोहर यात्रा कर रहे हैं भगवान। आगे आगे गाय बछड़े, पीछे पीछे ग्वाल बाल और बीच में भगवान की सुंदर वंशी धारण किए मोर मुकुट सरकार बैठे। बड़ी सुंदर यात्रा। आज जैसे जंगल में आए, सब गाय बछड़े हरे हरे पत्तों को चुगने लगी, अपने पेट को भरने लगी। और जितने ग्वाल वाले हैं सब अपने अपने घरों से बाल भोग लेकर के आए और सब बाल भोग में खट्टे मीठे अचार भी लेकर आए। भगवान सभी ग्वाल वालों को चारों तरफ से बैठा दिए। यदि कृत्वात देश तस्मत घोरे यदा हुई, और गोपाल भगवान बीच में बैठे और गोपाल भगवान अपने हाथों से बाल भोग से स्वतः पा रहे हैं और अपने हाथों से ग्वाल वालों को भी पवा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा और देवता भी देख करके भगवान को प्रणाम करने लगे, लेकिन ब्रह्मा को चार खोपड़ी आ लिए इनके मन में भ्रम हो गया कि ये भगवान हो सकता है क्या? ना हाथ धुला, न पैर धुला, न जातिवादी का कोई भेदभाव है, जूठा कूठा खा रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। अब तो हमको लगता है अपनी चारों खोपड़ी की बुद्धि लगानी पड़ेगी ये जानने के लिए कि ये भगवान है कि नहीं है। ब्रह्मा बाबा अपनी मति लगाने लगे कि जितनी गाय बछड़े हैं, ग्वाल वाले हैं, सबको बंदी बना दिया। अगर ये भगवान होगा तो उतने गाय ग्वाल वालों को बना लेगा, और जो अपनी द्वारा ये गाय बछड़े का निर्माण ग्वाल वालों को बना लेगा तो ये पता चल जाएगा कि ये भगवान है। अगर भगवान नहीं होगा तो मेरे से मांगने आएगा, और मेरे से मांगने ज्यों आया और मैं समझ जाऊंगा ये नकली भगवान है, असली भगवान नहीं है। सब गाय बछड़े को बंदी बना करके ब्रह्मलोक लेकर चले गए। शाम हो गई, भगवान अपनी बंसी को बजाने लगे। आज कोई गाय बछड़े नहीं आ रहे हैं, भगवान बंसी बजाए जा रहे हैं। गोपियां ग्वाल बाल दौड़े दौड़े, गोपियां सब आ गई, लेकिन आज ना कोई गाय ना कोई बछड़ा नहीं आ रहा है। भगवान आश्चर्यचकित में हो गए। आखिर ये गाय बछड़े गए कहाँ? पूरे जंगल दूर तक गए होंगे, फिर भी दौड़ कर आ जाते थे, लेकिन आज नहीं आ रहे हैं। भगवान अपनी अंतर्दृष्टि से देखे तो मामा जी ने सैनिक को भेज दिया है। भगवान वहां मामा के द्वारा भेजे हुए सैनिक अघासुर का उद्धार किए, और जब दृष्टि डाल करके देखते हैं कि कहाँ गए तो ब्रह्मा बाबा दिखाई दिए। ओहो हो, ये मेरे बेटे होकर के और मेरे से ही बुद्धि लगा रहे हैं, अब तो बुद्धि मुझे भी लगाना ही पड़ेगा। अपनी माया भगवान जैसे मंद मंद मुस्कुराए, उतनी गाय बछड़े ग्वाल बाल बन करके तैयार हो गए। सब ग्वालों को बोले भैया अपनी अपनी गाय लेकर के अपने अपने घर चलो, क्योंकि शाम हो गया है। और भगवान ब्रह्मा का रूप धारण कर लिए और पहुंच गए ब्रह्मलोक में। और वहां ब्रह्मा बाबा के द्वार में 2 द्वारपाल थे। कहते देखो भैया, यदि कृत्वा मात्र के आजकल इस संसार में बहरूपिया बहुत घूमते हैं, और कोई हम शकल वाला आ जावे तो उसे अंदर आने मत देना,
क्योंकि आजकल कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ बहरूपिया आ जावे। द्वारपालों ने कहा जी जैसी आपकी आज्ञा। भगवान ब्रह्मा रूप धारण करके गए, सिंहासन पे बैठ गए और इधर घूमते टहलते हुए ब्रह्मा बाबा आए। द्वारपालों ने कहा कहाँ जा रहा है बहरूपिया कहीं का। ब्रह्मा बाबा पीछे मुड़कर देखे, अरे मूर्खी क्या बोले जा रहे हो, मैं इस ब्रह्मलोक का स्वामी हूँ, मुझे नहीं पहचान रहे हो, मैं ब्रह्मा हूँ ब्रह्मा। द्वारपालों ने कहा चले जाओ नहीं तो बड़ी मार पड़ेगी। ब्रह्मा बाबा सोची आज इनकी मति क्या हो गई। अरे भाई मुझे पहचानो, मैं ही हूं तुम्हारा स्वामी। द्वारपालों ने कहा अगर आप मेरे स्वामी हो तो अंदर बैठा हुआ कौन है, जो अंदर जाकर के बैठे हैं वो कौन है। और जब ब्रह्मा बाबा अपनी अंतर्दृष्टि से देखे तो क्या देखे, वंशी विभूषित करा नवनीरदाभ पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाधर वेद नेत्र कृष्णात् परम किमपि तत्तमः। मोर मुकुट बंसी वाली सरकार दिखाई दी। ब्रह्मा बाबा हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु हमने आपकी गाय बछड़े को अगर हरण कर लिया तो आप तो मेरी पूरी संपदा ही हरण कर लिए। प्रभु जब ये आपकी लीला और आपकी माया ये चार खोपड़ी नहीं समझ पाई तो एक खोपड़ी ना समझ पावे तो क्या गलती है। चरणों में सिर को झुका दिए। गोविंद सरकार क्षमा किए। और आज दाऊ भैया भी ये लीला को देख रहे कन्हैया। आजकल मैं देखता हूँ जितनी गाय बछड़े ब्रज में हैं सब में तू ही नजर आ रहा है। गाय बछड़ों में तेरा ही स्वरूप नजर आ रहा है। ये कैसी लीला कर रहा है कन्हैया, ये कौन सी माया चल रहा है, माया की वशीभूत बन गया है। ब्रह्मा बाबा दौड़े दौड़े आए, बोले प्रभु हमने इनकी गाय बछड़े का हरण क्या कर लिया, ये तो मेरी पूरी स्वर्ग की संपदा ही छीन ली। प्रभु ये रहे आपके गाय और बछड़े, मुझे मेरा ही सिंहासन दे दीजिए। वहां ब्रह्मा का भ्रम दूर हुआ और इधर एक एक करके सैनिकों को भेजता रहा। अघासुर वकासुर आदि ब्राह्मण पत्नियों को भगवान दर्शन दे करके तृप्त की। और आज ब्राह्मण पत्नियों के यहाँ भोजन करके भगवान आशीर्वाद दिए। गौचारण के परिक्रमण को भगवान पूरा करते हुए लौट करके आए। आज भगवान के मन में विचार आया कि आज मेरे वृंदावन की पावन धरा नील सरोवर, जो ये सुंदर सरोवर है जिसका नाम कालीदह है, इसमें एक विषैला सर्प आकर के अपने विष को बिखेर दिया है। आज जैसे समस्त गौ जाकर के जल पीने का प्रयास की, नाग के विष से समस्त गायों की मृत्यु हो गई। भगवान समस्त गायों के प्राण को वापस लाए और आज बलदाऊ भैया के साथ नहीं, अकेले ही ग्वाल वालों को लेकर के गए और सुदामा जी साथ में गए। बोलिए विप्र सुदामा जी महाराज की जय। बोले भैया चलो आज एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल? क्रिकेट, जानते हैं ना, मैच। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि ये क्रिकेट मैच जो है ये कहां से, कौन से देश से प्रारंभ हुआ है? इंग्लैंड से? नहीं,
अब आप अनुभव करिए कि भगवान भी अपने ग्वाल वालों के साथ आज कालिया नाग का उद्धार करने के लिए भगवान भी यही खेल खेलने आए। कृष्ण का बल्ला और सुदामा जी का गेंद, है ना। और आज भगवान ने जैसे ये सुंदर खेल रचाए, इस खेल का नाम क्या है? सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, गोल गट्टम लकड़ पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता खेल। भगवान ने सुंदर खेल रचाया। और जैसे सुदामा जी ने गेंद को फेंका, कन्हैया ही कई बार बल्ला को घुमाए और गेंद जाकर के कालिया दह में गिर गया। अब भगवान अपनी माया को रच दी। सुदामा जी जिद करने लगे, ना ना लाला मुझको वही गेंद चाहिए। भैया ये गेंद छोड़ दी, इसके अलावा तू 2, 4, 10, 20 गेंद मेरे से ले ले, लेकिन यह गेंद की जिद छोड़ दे। ना ना कन्हैया मुझको तू वही गेंद चाहिए, मेरे यही गेंद चाहिए कन्हैया, मैं दूसरा गेंद नहीं ले। बोले फिर तो लाला मुझको इस विष भरे जल में जाना पड़ेगा गेंद लाने के लिए। सुदामा जी को ये लग रहा था क्या मेरो कन्हैया इसमें कूद जाएगा। भगवान दौड़ करके गए, कदम के वृक्ष पे चढ़ गए। भैया मान जाओ नहीं तो मैं कूद जाऊंगा, मान जाओ अभी भी समय है, 2, 4 गेंद ले लो, लेकिन इस गेंद की जिद छोड़ दो। सुदामा जी के ऊपर तो माया है, भगवान ने रच दिया है माया। नहीं नहीं कन्हैया मुझको वही गेंद चाहिए, वही गेंद चाहिए। भगवान जोर से छलांग लगाए और जल में आ गए। और जैसे जल के नीचे आए, महाराज ग्वालवाल सुदामा जी रोने लगे, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। उनमें से एक मधुमंगल नाम का ग्वाल था। कहा देख सुदामा, तेरी वजह से ही आज ये कन्हैया इस विष भरे जल में छलांग लगाया है। अगर कन्हैया अब तो लगता है जीवित नहीं बचेगा, या बात जाकर के मैं यशोदा मैया और नंद बाबा को बताऊंगा। मैया तेरो कन्हैया ये सुदामा की वजह से विष भरे जल में कूदा है। सुदामा जी हाथ जोड़ लिए, रोने लगे, भैया ये बात मैया यशोदा को नहीं बताना, मेरे से गलती हो गई, ये बात ना बताना। ग्वाल वाल सुदामा समेत रोने लगे। और इधर भगवान जब जल में आए तो नाग की 7 पत्नियां हैं। वही 7 पत्नियों ने देखा ये सुंदर बालक आया है। 7 पत्नियां समझाती गई, बेटा तू क्यों आया है यहाँ, क्यों आया है यहाँ? तुझे नहीं पता है कि मेरे पति जी इतने क्रोधित हैं, इनकी क्रोध रूपी अग्नि से तू जल जाएगा, और उससे बच गया तुझे नाश्ता कर जाएंगे, यहाँ क्यों आया है? भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। कालिया नाग जैसे अपने शरीर को जैसे घुमाया, भगवान को कस करके बांध लिया। पूरे शरीर में भगवान के कालिया नाग अपने शरीर की ध्वजा से लपेट लिया और अपने पूरे विश्व के तेज को छोड़ने लगा। भगवान देखते ही विश्व के जो तेज था, अग्नि थी, वो शीतलता प्रदान करने लगी। अग्नि भी भगवान को प्रणाम कर लिए। और जब विश्व की अग्नि से तेज से बच गया, नाग पत्नियां भी समझ गई ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो दुष्टों का संहार करने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मेरे ठाकुर जी आए हैं। ये वही है, कोई साधारण बालक नहीं है। चरणों में झुक करके प्रणाम किए। भगवान दौड़ करके कालिया नाग के फंड पे चढ़ गए और अपने चरणों से फंड को कूचने लगे। पीड़ा होने लगा कालिया नाग को। कालिया नाग अपने हुंकार को भरने लगा।
दीनहीन त्वामहं शरणं गता। ऐसा नाग पत्नियों ने सोच लिया अगर मैं रक्षा नहीं की तो आज मेरे मांग का सिंदूर उजड़ जाएगा। और आज जैसे नाग पत्नियों ने बड़ी सुंदर भाव से चरणों में गिर करके हाथ जोड़नी, हे करुणा सिंधु करुणामयी दान हेत प्रणोय। हे प्रभु, हे करुणा के सागर, मेरे पति के प्राणों को ना लो। हे प्रभु, मेरे पति के प्राण को छोड़ दीजिए, मेरी मांग के सिंदूर को उजड़ने से बचा लीजिए प्रभु। मैं अभागन नहीं बनना चाहती, मैं सुहागन रहना चाहती हूँ प्रभु। इतने में कालिया नाग कहने लगा, देवी इनके चरण में गिड़गिड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि बिना अपराध के कभी स्वामी सजा नहीं दे सकते। अगर प्रजा कोई गलती ना करे तो राजा उसे दंड दे सकता है। तो देवी इनके चरणों में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। भगवान बोले, देवी आप सातों लोग हाथ जोड़ करके विनती कर रही हो कि प्राणों को छोड़ दीजिए, और आपका पति है जो झुकने के लिए तैयार ही नहीं है, अभी भी गलती नहीं मान रहा है। सातों पत्नियां भी बोलने लगी, प्रभु क्या चाह रहे हो, मर जाना? अरे जीवित रहना है तो गलती मान लीजिए। ना कालिया नाग कहने लगा, देवी मैं क्यों गलती मानूं? हे प्रभु, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, और जब आप मुझे उत्तर दोगे तो ये स्पष्ट पता चल जाएगा कि मैं अपराधी हूं या नहीं, मेरी गलती है या नहीं है। कालिया नाग भगवान से बड़े सुंदर प्रश्न किया। कहा, प्रभु मुझे बनाया किसने है, मुझे जन्म किसने दिया है? भगवान कहने लगे, तुम्हें बनाया तो मैं ही हूं, क्योंकि भोलेनाथ जी सांप गोजर बिच्छुओं का ही सृष्टि की रचना की है। भगवान बोले, तुझे तो मैं ही बनाया हूं। प्रभु जब आप ही मुझे बनाए हो तो मेरे अंदर ये क्रोध रूपी विष किसने दिया? भगवान बोले, ये तो मैं ही दिया। प्रभु ये सर्वत्र स्थान किसका है? मेरा है। तो प्रभु जब आप ही मुझे बनाए हो और ये पूरा संसार, ये सर्वत्र स्थान आप ही का है, तो मुझे भी कहीं रहने के लिए स्थान चाहिए कि नहीं? और जब आप ही मेरे अंदर इतनी गुणता भर दिए हो तो बताओ मेरी क्या अपराध, क्या गलती है? ये विष मेरे शरीर में है तो ये आप ही तो दिए हो। भगवान ने कहा, ये तो बात सही कह रहा है, लेकिन भैया मैंने तुम सबको बनाया है तो तुम लोगों के रहने के लिए एक सुंदर वन बना दिया है, उस जगह रहना चाहिए। और वहां जाकर के जो सातों द्वीप में एक रमण द्वीप है, वहां तुम सबों का बसेरा है, वहां रहा करो, यहाँ क्यों आ गए हो? अरे भाई सांप गुजर के रहने के लिए जंगल बना है, और आकर के इस घर में बोले मैं यहीं बैठूंगा, तो ये स्थान तो नहीं है? गौ माता की सेवा करना है तो उनके लिए गौशाला बनवाया जाता है, ना कि बेडरूम। बेडरूम में गौ माता की सेवा हो सकता है, उनके लिए गौशाला बनवाया जाता है। तो मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर वन का निर्माण कर दिया है, वहां जाकर के अपने जीवन को जीना चाहिए। कालिया नाग हाथ जोड़ लिया, प्रभु ये आपका जो वाहन गरुड़ है ना, ये मोह को जीवित रहने देगा तब तो। रोज जाकर के उस रमण द्वीप में जाकर के हम सभी का आहार कर लेता है, नाश्ता भोजन कर लेता है प्रभु, और उसी की डर की वजह से मैं यहाँ आकर के छुपा बैठा हूँ।
क्योंकि उससे यहाँ आ नहीं सकता, श्रापित है, यहाँ आएगा तो भस्म हो जाएगा। इसलिए मैं यही डर की वजह से यहाँ आकर के बैठा हूँ। भगवान बोले जाओ, ये तुम्हारे जो मस्तक पे मेरे चरणों का चिन्ह है, तुझे कोई कभी भी कोई काल, महाकाल, कोई भी शत्रु तुझे छू नहीं सकता है। ये चरण मस्तक ही रज का भी है। और कालिया नाग कहा, प्रभु मेरा उद्धार करिए। भगवान कालिया नाग के फंड पे जैसे ही धारण हुए, इधर रक्त बहने लगा। और जब रक्त बहते बहते जल को रंगीन करने लगा, और ग्वाल बाल यशोदा मैया डर गई। अब तो कन्हैया गयो काम से, कन्हैया 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 रोने लगे। देख मैया, या लाला के खून तो जल में आ रहा है। अब तो लगता है कालिया नाग मेरे लाला को मार दिया है। और जैसे भगवान उस कालिया नाग के फंड पे सवार होकर के भगवान अपनी सुंदर बंसी को बजाने लगे। और जैसे भगवान बंसी को बजाने लगे, बंसी की तान को सुन करके आज ग्वाल वालों के कानों में पड़ा, सबके मन में इतनी प्रसन्नता होने लगी। भैया ये जो बंसी की तान सुनाई दे रही है ना, या मेरो कन्हैया का ही है, वही है। ये देखो बंसी बज रही है ना, मेरो कन्हैया के सिवा और कोई ऐसी बंसी बजा ही नहीं सकता है। और आज भगवान सुंदर भाव से तांडव करते हुए कालिया नाग के फंड पे सवार भगवान तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, गिरधारी भगवान नृत्य करते हुए, गल्लोर करते हुए, बंसी बजाते हुए आ रहे जा रहे। जिसे तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक संकाट नन 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 नारद मुख महादेव बलिहारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर गम 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 देव सकल गम 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 नाचत देता रे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किम 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 की न होना जाए,
बोलिए गिरधारी भगवान की जय। और आज कालिया नाग का भगवान उद्धार किए, जाकर के सुंदर वन में रहने लगा अपनी सातों पत्नियों के साथ। और इधर भगवान रमण द्वीप में आज देख रहा है कालिया नाग के मस्तक पे जो मड़क छपा हुआ है, ऐसी मड़ी और ऐसे चरणों की चिन्ह किसी नागों के सिर पे नहीं है। और इसे नागों का राजा बना दिया गया, क्योंकि इसके सिर पे भगवान के चरणों की मड़ी कवच हो गया, इसलिए नागों का राजा हो गया। सातों पत्नियों के साथ वहाँ जीवन व्यतीत करने लगा। यशोदा मैया लेकर के आई। और आज श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन अब भगवान श्री वृंदावन धाम में जो गोवर्धन नाम का शिखर है, आज इन्हें भी भगवान दर्शन देने के लिए, आज भगवान के मन में बड़ा सुंदर विचार आया। दीपावली के दिन सब ब्रजवासी अपने अपने घरों में 56 प्रकार के व्यंजन को तैयार कर रहे थे। और उन्हीं 56 प्रकार के व्यंजनों में मैया यशोदा भी घर में बड़ी सुंदर पकौड़ी बना रही थी। और भगवान गए बोले, मैया मों को एक पकौड़ी दो ना। ना लाला, अभी तो जय जय, अभी जय जय हो जाने दे लाला, फिर बाद में तू सब पकौड़ी खा लेना कन्हैया, सब तेरे लिए ही है लाला। भगवान सोचने लगे, मैया मों को एक बात बताओ, ये जय जय कौन है? भगवान सोच ली, मेरे से भी बड़ा कोई जय जय है क्या? भैया ये जय जय कौन है जिसे 56 प्रकार के व्यंजन आप भोजन कराओगे? लाला, आज के दिन हम सभी ब्रजवासी मिलकर के देवराज इंद्र की पूजा करते हैं, और जिससे देवराज इंद्र प्रसन्न होकर के हमारे ब्रज में वर्षा करते हैं, और जिससे वृंदावन में हरियालियां आ जाती हैं। लाला, भगवान बोले, मैया एक बात बताओ, अब आज से मेरे जय जय का पूजा करो मैया। हाँ हाँ लाला, ये तेरो जय जय कब से आ गए कन्हैया? हाँ हाँ मैया, मेरी बात मानो, मेरे जय जय का पूजा करो। पूरे ब्रजवासियों में शोर हो गया, अब तो कन्हैया के जय जय का पूजा करो। सब ब्रजवासी चले आए महाराज, 56 प्रकार के व्यंजन को तैयार करके थाली में सजा करके। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, कथयतां में पितः कोयं संभ्रमो वा उपागतः, किं फलं कस्यचिदहेरमं केन वा साध्यते सखा। और आज जैसे सब ब्रजवासी आगे आगे, कन्हैया पीछे पीछे, पूरे ब्रजवासी मंडल चल दिए महाराज। कन्हैया या बता लाला, तेरे जय जय का मंदिर कहाँ पड़ेगा? या देखो ये गोवर्धन, बोले गोवर्धन शिखर महाराज की। और आज जैसे ही गोवर्धन शिखर को ब्रजवासियों ने दर्शन किए, सब ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। हाँ हाँ, पहले मेरे जय जय मेरे भगवान को पहले स्नान तो करवाओ। पूरे ब्रजवासी अपनी अपनी थाली को रख दिए, लोटा बाल्टी गिलास जो भी जिसके हाथ में है सब ला करके गोवर्धन शिखर को स्नान करवाए। और स्नान जब कर लिए तो भगवान बोले, मेरे जय जय के चारों तरफ से अपनी अपनी कंचन थाल लिए बैठ जाओ। सब ब्रजवासी बैठ गए। बोले अब अपने अपने नेत्रों को बंद कर लो। ब्रजवासी बोले, क्यों रे लाला, तेरो जय जय शर्मिला है क्या, जो हम सबन के आंख खोल कर देखेंगे और वो भोजन नहीं पाएगा, भोग नहीं लगाएगा? अच्छा विचार करिए, अगर आपके घर कोई रिश्तेदार आ जावे और बढ़िया थाली में दाल चावल रोटी सब्जी बढ़िया पकवान लेकर के आओ,
और सामने भोजन की थाली रख दो और उन्हीं भोजन की थाली के सामने ऐसे ही करके बैठ जाओ, तो बताओ वो रिश्तेदार भोजन कर पाएंगे? हैं? ये देखते जाओ कि पहले ही पहुना रोया, तो बताओ रिश्तेदार का पेट भरेगा? हैं? तो सब ब्रजवासी अपने अपने नेत्र को बंद कर लिए और एक ही बार भगवान सो इंद्रेन मनसा जाए गोवर्धनो धारेण। और जैसे ही भगवान गोवर्धन रूप धारण किए, देवताओं ने एक जयकारा और लगा दिए, बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। और गोवर्धन भगवान जैसे ये कई बार अपने हाथ को फेर दिए, सब ब्रजवासियों की थाली साफ। बोले अब अपने अपने नेत्र को खोल दो। ब्रजवासी जब नेत्र खोल करके देखे तो थाली में एक लड्डू भी नहीं बचा। ब्रजवासी बोले क्यों रे लाला, या तेरो देवता दरिद्र है क्या जो ये एक लड्डू प्रसाद तक नहीं दिया? देवर्षि नारद जी आ रहे थे। देवर्षि नारद जी बोले जय हो प्रभु, थोड़ी मालपुआ इधर भी कर दो, सब अकेले ही पाए जा रहे हो। एक मालपुआ देवर्षि नारद जी के हाथों में मिला और वही मालपुआ लिए देवराज इंद्र के पास चले गए, क्योंकि लड़ना तो नहीं जानते लेकिन लड़ाना भिड़ाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और जैसे देवराज इंद्र के सभा में आए, देवराज इंद्र को थोड़ी सी मालपुआ दे दिए, भैया चखो जरा। थोड़ी सी मालपुआ जब देवराज इंद्र ग्रहण किए, संत का प्रसाद समझकर, बड़ा स्वादिष्ट है महाराज, और रखे हो तो दो ना। अरे सब ले गए हो, क्या कह रहे हो महाराज? अरे कछु आपको याद है, आज के दिन ब्रजवासी आपकी खूब पूजा करते हैं और आज का पूजा नंद का छोरा ले गयो। अब तो देवराज इंद्र अपने सैनिकों को बुलाए, इधर आओ और जाओ ब्रज में इतनी वर्षा कर दो, इतनी वर्षा कर दो कि सब ब्रजवासी डूब करके मर जाए। अब जितने मेढक सैनिक हैं सब मारा चल दिए। वह हुंकार भर भर आवाज डकार मारने लगे मेढक। उतनी वर्षा प्रारंभ हो गई और बिजली भी जोर से तड़कने लगी। ऋतु वर्षा जोर से प्रारंभ हो गई महाराज। ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, बोले कन्हैया देख, मैं कह रहा था कि मेरे देवता से पंगा ना ले, मेरे देवता के सामने तेरो देवता छोटो पड़ जाए। अब तो हम ब्रजवासियों की रक्षा कौन करेगा? भगवान बोले घबराओ नहीं, या मेरे देवता को ही उठाओ। ग्वाल वाल लाठी डंडा जो जिसके हाथ में उसी से उठा लिए और ये राजकुमार उंगली लगा दिए। ग्वाल वालों ने कहा देख लो भैया, यार राजकुमार है, इसकी बुद्धि देखो। हम सबन को तो पूरी ताकत लगाए और ये केवल उंगली लगाया है। आहा भगवान सोचने लगे कि इन भक्तों की मन में जो भ्रम, जो मैं है, ये तो बाद में दूर होगा। पहले मैं अपने सखाओं, अपने बाल सखा के मन के भ्रम को दूर करूं। और भगवान थोड़ी सी इशारा कम किए और जैसे शिखर नीचे आने लगा, लाठी डंडा टूटता गया। कन्हैया 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 बचा ले लाला, सब भगवान धारण कर लिए। देवराज इंद्र वर्षा करते करते थक गए और जब देवराज इंद्र आकर के देख रहे हैं इतनी वर्षा की और जल गया कहां। ब्रजवासी का शरीर तक नहीं भीगा, ब्रज में फिर भी धूल उड़ रहा है। और जैसे देवराज इंद्र देख रहे ये तो प्रभु बैठे हैं।
जब इनकी लीला के सामने 4 खोपड़ी हैंग कर गया तो ये खोपड़ी क्या समझ पाएगी। हे प्रभु क्षमा करिए, हमें नहीं देना अपना इंद्रासन, प्रभु रहने दीजिए, माफ करिए प्रभु, गलती हो गई। दीनहीन की तरह त्वामहं शरणं गता, भगवान की शरण में देवराज इंद्र आए, भगवान क्षमा कर दिए। और आज ब्रज में धूल उड़ने लगा। सुखदेव स्वामी श्री राजा परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव ये ब्रज में धूल उड़ रहा है तो देवराज इंद्र जो वर्षा किए, पत्थरों पे जल तो रुकता नहीं है, इस पे जल गिराओगे तो नीचे आएगा और नीचे जल आएगा तो कीचड़ हो जाएगा अथवा जल भर जाएगा, धूल तो नहीं होगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन ये त्रेता युग में महारानी सीता जी की रसोई को पूरा करने के लिए अगस्त्य ऋषि गए थे और वहां त्रेता युग में महारानी सीता जी के द्वारा भंडारा को ग्रहण किए थे। और जल भगवान ने कहा, प्रभु त्रेता युग में ये भोजन पाइए और द्वापर में जब हम लीला करने आएंगे तो गोवर्धन पर्वत जब गोवर्धन लीला करेंगे तो देवराज इंद्र जितनी वर्षा करेंगे और हम उस शिखर को धारण कर लेंगे और उस शिखर पे जितना जल पड़ेगा सब जल अपने श्रवण कर लीजिएगा, वो जल आप पान करिएगा, उसी से तृप्त हो जाइएगा, वह जल सब आपको ही ग्रहण होगा। और आज जैसे ही वह जल ब्राह्मण के मुख में आया, इसीलिए आज ब्रज में एक भी बूंद जल नीचे नहीं गिरने पाया। समुद्र को सोखने वाले इतनी सामर्थ्यता है ब्राह्मण देवता में, तो देवराज इंद्र के द्वारा वर्षा की क्या बात है। सब ब्रजवासी मिलकर के गोवर्धन भगवान को पूजने लगे और आज ब्रजवासियों ने खूब सुंदर भाव से तालियां दे करके गोवर्धन भगवान की पूजा प्रारंभ कर दिए। बोल गोवर्धन भगवान की। और अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। दान घाटी पर पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शेष झुका। प्रथम दान घाटी पर पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शेष झुका। दंडौती मन में ना डर, परिक्रमा की तैयारी सब दान करे दिल खोल के। देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन।
श्री का लौटा आस्था, वो जतीपुरा में आई के चढ़ दूध मन हरसाई के, भक्ति भाव को तोल के देके परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन चल रे चले सब गोवर्धन। कुंड पे राधा का ध्यान, मानसिक गंगा में फिर कर स्नान। राधा कुंड पे राधा का ध्यान, मानसिक गंगा में फिर कर स्नान। पावन होगी जब आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा, बाड़ी में अमृत घोल के अर्पण करके तन मन धन चल रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चल रे चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन चल रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले सब गोवर्धन, चलो रे चले सब गोवर्धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। बोले गोवर्धन भगवान की। और आज भगवान के उपरांत श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा आज भगवान शरद पूर्णिमा की पावन बेला में भगवान यमुना की पावन धरा पे कल्लोर करते हुए महारास रचा रहे हैं। और उस महारास में जितने देवलोक की देवता संत ऋषि महात्माएं हैं सब देख रहे हैं आकाश में। और आज गौरा मैया भी सज रही है। और गौरा मैया जब श्रृंगार करने लगे, भोलेनाथ जी ने कहा, देवी फिर रास में जा रही हो तो हमें भी जाना चाहिए, मुझे भी जाना है। भोलेनाथ जी की बात को सुनकर के गौरा मैया ने कहा, देवी स्वामी वहां केवल नारियां होंगी और उन नारियों के बीच में आप अकेले पुरुष कहां जाओगे? बोले नहीं नहीं मुझे भी चलना है देवी, जिस तरह से आप श्रृंगार की हो वैसे ही मेरा भी श्रृंगार कर दो और अपनी तरह मुझे भी साड़ी पहना दो, मुझे भी नर से नारी बना लो, लेकिन साथ में मुझे भी लेकर चलना पड़ेगा। भोलेनाथ जी जब जिद कर लिए, मैया गौरा जी ने श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया। भोलेनाथ जी का श्रृंगार करती हैं और वस्त्र पहना दी साड़ी। और जैसे भोलेनाथ जी साड़ी को धारण किया, दिव्य मनोहर छवि भोलेनाथ जी का दिख रहा है। और इधर मोर मुकुट बंसी वाले सरकार आ गए। आज भगवान महारास में मोर मुकुट धारण किए आए हैं। राजा परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव ये भगवान त्रेता युग में आए तो स्वर्ण का मुकुट धारण किए, हीरे का मुकुट धारण किए, लेकिन ये स्वर्ण ये मोर मुकुट भगवान धारण किए द्वापर में। भगवान तो त्रिगुणात्मक हैं, भगवान तो कभी इनके अंदर किसी एक के लिए ऐसा प्रेम तो नहीं होता है। क्या भगवान है अधिक प्रेम मोर से ही करते हैं, जो मोर के पंख को अपने सिर पे धारण कर लिए।
ऐसा भगवान पक्षपाती क्यों करते हैं? श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, ये जो मोर है ना, इन्हें योगेश्वर कहा जाता है। अच्छा, योगेश्वर किसे कहा जाता है? जिसके अंदर भोग विलास की कामनाएं ना होती हो, जो इनसे परे हो, वो है योगेश्वर। राजा परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव जब ये भोग कामना वासनाएं नहीं है तो इनकी सृष्टि कैसे बढ़ रही है? सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, मोर जब नाचते 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 कल्लोर करते हुए अपने मुख से जो गाज निकलता है, मोर के मुखों से जो गाज निकलता है, मोर की पत्नी मोरनी देखती है कि मेरे पति नाचते नाचते मतवाले हो गए, इनके मुखों से वो गाज निकल रहा है, और दौड़ करके मोर की पत्नी मोरनी उसी को पान करती है, सो प्राण कर लेती है। और जैसे उस मुख से निकले गाज को ग्रहण करती है, उसी से मोरनी गर्भवती होती है, उसी से मोर की सृष्टि बढ़ती है। इसलिए मोर को योगेश्वर कहा जाता है। और योगेश्वर को जन्म देने वाले को क्या कहा जाता है? मंडलेश्वर। इसलिए भगवान तो मंडलेश्वर हैं और योगेश्वर मोर है। इसलिए भगवान मोर के पंख को सिर पे धारण किए। और आज भोलेनाथ जी भी जब भगवान मोर मुकुट धारण किए, राघवेंद्र सरकार आए, बीच में भोलेनाथ जी भी नारी बन करके आ रहे हैं। देवताओं ने जयकारा लगा दिए, जय हो प्रभु, बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की। देवताओं ने कहा, क्या प्रभु इतनी भी बात नहीं रह गई, ये रहस्य यहीं तक रहने दीजिएगा, वहां चल करके ना अर्धनारीश्वर कह दीजिएगा। अब मैया पार्वती जी बालों में गजरा लगाए, सिर को ढक करके रास में आ रही, और भोलेनाथ जी घूंघट निकाले आ रहे हैं। और जैसे महारास के समीप आए, भोले जैसे ही आए और इधर रास बिहारी सरकार देख करके पहचान गए, जय हो प्रभु। भोलेनाथ जी इशारा कर दिए, प्रभु मन नहीं माना तो क्या करूं, नर से नारी बनना पड़ा। भला आप रास रचा रहे हो और हम ना आए। भोलेनाथ जी को ऐसे देख करके गोविंद सरकार भी मुस्कुराने लगे। और आज बड़े भाव से संतों ने बड़ी सुंदर भाव से शिव जी को देख करके सुंदर भाव से गाने लगे। और जैसे महाराज श्री धाम वृंदावन के मधुवन कुंज में भगवान मध्य की पावन बेला में रास रचाने लगे, यमुना महारानी भी कल्लोर करती हुई अपनी धाराओं को लेकर के आ गई। गाय बछड़े दौड़े दौड़े आ गए, देवलोक से जितनी अप्सराएं हैं सब दौड़ी दौड़ी चली आई महाराज। और इधर संत ऋषि महात्मा सब देख रहे हैं भगवान की सुंदर सो लीला। बोले लीला बिहारी सरकार की। और आज भगवान राधा रानी अपने हाथों में भर कलाई चूड़ी पहन करके लहंगा चुदरी धारण करके गोपियां ब्रजवासी दौड़े दौड़े आ गए। भगवान बीच में खड़े हो गए, चारों तरफ से गोपियां भगवान को नचाने लगी। और आज भगवान बंसी की तान छेड़ करके सुंदर भाव से सभी गोपियां ब्रजवासी मिलकर के नृत्य कर रहे हैं। आइए हम लोग भी महाराज का दर्शन कर लेते हैं प्यारे। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनार वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनार वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
पार्वती से बोले भोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखा दो प्यार, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोले रास बिहारी सरकार की। ओ मेरे भोले स्वामी, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुझे रास में, तुझे रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, उस रास में। हंसी करेंगी ब्रज के नारे, मानो बात हमारे। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोले रास बिहारी सरकार के। और आज भोलेनाथ जी के साथ में महारास का दर्शन सबको करना है राम, तो सभी लोग हाथ उठाओ। देखो रास महारास है, और महारास ऐसे गोपियों ने नहीं रचाया था ऐसे बैठ जाओ साल रजाई ओढ़े, ऐसे नहीं। महारास के लिए गोपियों ने खूब भाव से नृत्य किए, है ना। तो यहाँ मन और भक्ति, ये भाव तीनों नृत्य में होना चाहिए, क्योंकि संगीत के 3 अंग है, गायन, वादन और नृत्य, है ना। तो गाया भी जा रहा है, बजाया भी जा रहा है, तो आप लोग भाव और भक्ति रूपी मन को लेकर के नृत्य भी करिए। और आइए सुंदर भाव महारास का दर्शन करते हैं। और जिन्हें नृत्य करना है वो कर भी सकते हैं। देखो ये भगवान का दरबार है ना। जो भगवान के दरबार में नृत्य करते हैं उन्हें फिर 84 लाख योनियों में नाचना और भटकना नहीं पड़ता है। तो ये, और जो नृत्य नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, मन और भक्ति भाव ही मेरा प्रधान है। जय हो। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है, वृंदावन में आ सकी रे। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर कान्हा रास रचो है। छम छम नाचे राधे रानी, सुनकर मीठी मुरलिया। शाम छवि पे सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया, हो ग्वाल बाल और गैया। सरल सरल चाल चले मधुरे पुरवैया रे, मेघा गरजे रे श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो
तट पर कान्हा रास रचाए, गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए हो, गोपेश्वर कहलाए। डम 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 बाजे कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे रे। और ये भगवान रास रचा रहे हैं। भगवान के रास में सभी भक्तों को थोड़ा थोड़ा नाचना चाहिए। ये मन में मतलब होना चाहिए कि भगवान के साथ हम रास में नृत्य कर रहे हैं। भाई भाव से ही भजन होता है, भाव से भक्ति होती है। तो सबके मन में ये होना चाहिए कि भगवान रास रचा रहे हैं, सभी को थोड़ा थोड़ा नाचना चाहिए, जरूर से जरूर। गोपियन के संग जग का पालन गारे, ओ जग का पालन गारे। सार बिहारी संग राधा कुमारी संग ब्रज में विरह रे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। बोले रास बिहारी सरकार की जय हो। और आज भगवान बड़े सुंदर से रास रचाए और उन्हीं रास से ही भगवान अंतर ध्यान हो गए। क्यों? क्योंकि राधा के मन में अभिमान आ गया कि अब तो ये कृष्ण मेरे बिना रह ही नहीं पाएगा। और भगवान उसी रास में से ही अंतर ध्यान हो गए। सब ग्वाल बाल खोजने लगे, गोपियां रोने लगी, मेरो कन्हैया कहाँ गयो, मेरो लाला कहाँ गयो। सब लता वन वृक्षों से पूछने लगे, कान्हा मेरो कहाँ गयो। और कन्हैया दौड़े दौड़े आ गए मीरा जी के पास। और मीरा जी ही जो भगवान रोज राणा सताया करता था। मीरा ऐसी भक्ति करती थी भगवान के प्रति, उसके मन में इतना भाव था कि राणा के रोज सताए जाने पे भी मीरा को कष्ट होता था, लेकिन अपने कृष्ण की भक्ति में लीन होकर के वह कष्ट को भी सहन कर लेती थी। और आज मीरा का संतोष और भक्ति ने राणा के समस्त पापों को उदय कर दी। पुण्य नहीं उदय हुआ, पाप उदय हुआ। राणा रोज प्रताड़ित करता रहा मीरा को। आज भगवान मीरा को दर्शन देने के लिए महारास से निकल करके आए। और महारास में जब आए, मीरा तेरा वो कन्हैया जिस कृष्ण की प्रतिमा लिए फिरती है, जिस कृष्ण के बारे में तू इधर उधर भ्रमण करती है, वो कृष्ण तेरा कहीं आने वाला नहीं है। और भगवान के मन में भी ऐसा आया कि एक बार हमने, जब मेरी बहन द्रौपदी ने पुकारा भरी सभा में, तो लाज बचाने के लिए मैं वस्त्रादि अवतार लेकर के रक्षा किया। जब उत्तरा देवी ने पुकारा तो हम जाकर के वहां राजा परीक्षित की रक्षा की। और आज
मेरी प्रिय भक्तिन मेरी मीरा ने पुकारा है, ये कृष्ण भला रुक सकता है? मीरा दीवानी हो गए, मीरा दीवानी हो गए, मीरा दीवानी हो गए, मीरा दीवानी हो गए। श्याम रंग में रंगी चुनरिया, मीरा दीवानी हो गए, मीरा दीवानी हो गए, मीरा दीवानी हो गए, मीरा दीवानी हो गए। छोड़ी रंग के शाम के रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, लोक लाज